Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे, संडे वार्ता है। मैं आप लोग के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछे हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास होते ही हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट संडे वार्ता हुई नहीं थी क्योंकि मीटअप था एंड आई वाज बिजी, या कह सकते हो थोड़ा सा एक इंटरव्यू भी था उसके बाद। तो कल बोल रही हूँ, लास्ट संडे वार्ता आपकी नहीं हो पाई थी। आज थोड़ी सी बातें करेंगे और पढ़ाई पे भी बातें करेंगे, जो अभी लेट्स लर्न पे कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, बट उसको करेंगे, है ना। तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, बहुत बढ़िया। हाँ, लेट लतीफ़ चलेगा, कोई बात नहीं। देखो एक बार घर से बैठ के देख रहे हो ना। शुरू करते हैं। कहाँ हैं स्क्रीनशॉट्स? यस। राम नरेश कुशवाहा पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने आर स्टडी ज़रूरी है? मिनिमम आर। यार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों ने ली है, अपने बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनका हुआ है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है किसी के लिए, या इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो थोड़ा सा और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है किसी के भी लिए। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको पता है कि जो आपका सिलेबस है या एग्जाम में जो भी पूछा जाता है, आजकल फिक्स तो चीज़ें कम ही हैं, बट फिर भी जो भी पूछा जाता है उसको आप पैटर्न के अकॉर्डिंग कितना टाइम देकर के कंप्लीट कर सकते हैं। तो कई लोगों के लिए वो 3 घंटे होगा, कई के लिए 6 घंटे होगा, कई के लिए उससे भी ज़्यादा होगा, या डिपेंड करेगा। कुछ लोग वीकेंड पे पढ़ते होंगे तो वो ज़्यादा घंटे पढ़ लेते होंगे लगातार। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, है ना। फिर भी मुझे लगता है कि 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट निकालनी चाहिए। वो जो पोमोडोरो टेक्निक होती है, 25-25 मिनट का आपके 6 अगर शिफ्ट कर रहे हैं आप 2 टाइम पे, तो 3-3 घंटे की अगर 2 शिफ्ट निकल जाए तो बढ़िया है। सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे, बाकी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। अगर हम बात करें, जैसे मेरी सिस्टर थी तो वर्किंग थी उस टाइम भी, तो वो तैयारी कर रही थी, तो रास्ते में भी जा रहे हैं तो करंट अफेयर सुनते हुए चले जा रहे हैं कार में, या किसी भी सेंस में कोई मेट्रो में जा रहा है तो सुनते हुए। तो डिपेंड करता है यार आपका रूटीन कैसा है, आप किस स्टेज में है लाइफ की, और कैसे आपको लग रहा है कि जो भी सिलेबस है या चीज़ें हैं वो आप कब तक कंप्लीट कर लेंगे, कितनी बार रिवीजन करना है। इट ऑल डिपेंड्स। आपको बैठ के आइडिया लगाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से फिर आपको पता चलेगा जब आप 6 दिन पढ़ेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी निकल पाती है 6 घंटे में या 8 घंटे में, है ना। आते हैं, शीलू सोलंकी कह रहे हैं कि मैम सीटेट जनवरी 2022 के सर्टिफिकेट कब तक आ जाएंगे? इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सीटेट का सर्टिफिकेट कब तक आएगा। देखो, आ तो जाना चाहिए था अभी तक। अभी अगर किसी ने निकाला हो, अगर आया हो तो बता दो एक बार सीटेट सर्टिफिकेट। अभी तक तो मैंने किसी से नहीं सुना कि सर्टिफिकेट मिला है, तो आ जाएगा। उसकी टेंशन लेनी नहीं है आपको। अगर कहीं भी फॉर्म फिल करना है कर दो। सर्टिफिकेट तो वेरीफाई कब होगा? जब आपकी फाइनल जॉब की बात आएगी। अभी तो आपके पास वो मार्कशीट है ही, इतने उससे काम चलाओ, है ना। परेशान क्या होना है। जाट 2199 कह रहे हैं, मैम यूपी में न्यू प्राइमरी टीचर वैकेंसी कब तक आएंगी? तो यूपी में जैसा कि हम इंटरव्यू में भी सुन रहे थे, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, लास्ट टाइम चुनाव से पहले भी वो बोल रहे थे कि भाई आएंगी वैकेंसी या निकालेंगे, तो निकलनी चाहिए। अभी तो खैर यूपी टेट का रिजल्ट भी नहीं आया, बट हाँ इस साल बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। तो आप अपनी तैयारी जम के करो, वैकेंसी जब भी आए आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए एटलीस्ट। मौर्य आरती कह रही हैं कि आई विश मैं एटलीस्ट एक बार आपसे मिल लेती। बिल्कुल मिलेंगे, मीटअप्स मिलेंगे। इस साल मेरा प्लान है अलग अलग जगह पे घूमने का इंडिया में और आप लोगों से मिलने का, तो अलग अलग जगह पे मीटअप करेंगे। बस मैं आप इंस्टाग्राम पे या तो अपडेटेड रहें ताकि मैं आपको अपडेट कर दूं वहाँ पे। जब भी मान लो मैं कहीं गई हूँ और अगले दिन मिलना है तो एक छोटा सा मीटअप कर लेंगे, ठीक। और छोटे मीटअप में जिसमें 20 लोग 50 लोग होते हैं तो ईजी हो जाता है बात करना। नरगिस कह रही हैं कि मैम KBS का बैच कब आएगा करियरविल ऐप पर? तो आई थिंक बैचेस हैं, एक बार चेक कर लो एडमिशंस ओपन है या क्लोज हैं। मेरे ख्याल में लास्ट मंथ ही आया था, तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। अगर उस बैच में एडमिशन मिल जाए KBS सुपर टेट जो लास्ट मंथ आया था, तो उसमें आप ले सकते हो। इसके अलावा अंकिता चौहान कह रही हैं, रीजन बिहाइंड योर हेल्पिंग नेचर। या रीजन मतलब जो आप ग्राउंड लेवल से अगर आते हो, मतलब फैमिली में जैसे टीचिंग का ये है, नॉलेज को बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है, या कोऑपरेशन को, सहयोग को अच्छा माना जाता है, जो मैंने देखा है आसपास, तो मेरा वही रहा है कि कोई एक चीज, मटेरियलिस्टिक चीजें उतना ड्राइव नहीं करती। आएंगी मटेरियलिस्टिक चीजें, आप पैसा भी कमाओगे, आप नाम भी कमाओ, आप जो भी करो, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो फोकस है, वो हेल्प कह लीजिए, कोऑपरेशन कह लीजिए एक दूसरे का। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक टीममेट हैं अपने, तो मैं उनको कुछ काम किसी और का था, तो मैंने उनको बोला थोड़ा सा ये कर दो, तो उन्होंने कहा कि दीदी ये तो मतलब ऐसे हम किसी का क्यों, या ये वो। तो एक नेबर थे, मैं यार कोऑपरेशन, बहुत सारी चीजें मैंने पूछा, मैंने दुनिया किससे चल रही है, तो ही साइड के 4-5 चीजें बताई कि मेहनत ये वो। मैंने कहा एक और चीज है, एक और चीज क्या है? कोऑपरेशन। अगर हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, अगर हम सहयोग ही नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज है कोऑपरेशन। और आपको किसी के लिए कुछ भी करके देखो, आप बेसिकली किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा किसी की हेल्प करके। वो जो फीलिंग है ना, बाकी चीजें तो वैसे भी आपके साथ नहीं जानी। अगर आप कितनी भी महंगी गाड़ी में बैठो 4 दिन बाद नॉर्मल लगेगी, कितने भी बड़े घर में रहो 4 दिन बाद नॉर्मल लगेगा, है ना। अनटिल अनलेस आपको बस पड़ोसी की आवाजें नहीं आ रही है जिससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस केस में मुझे लगता है कि जो बॉन्डिंग में मजा है,
जो लोगों को हेल्प करके या उनसे हेल्प लेके या जो भी कहना चाहो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में मजा है, वो दूसरी चीज में नहीं है। बाकी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि खुशी अगर देखी जाए तो मतलब मैं गांव में थी, बहुत खुश रहती थी, साइकिल पे भी एक नई साइकिल आई थी, उसका बर्थडे मनाया 2-3 साल तक। तो अब मुझे लगता है जब तक मैं शायद वहां थी, तो इट डिपेंड्स, छोटी छोटी चीजों में भी आप खुश हो सकते हो, और खुश नहीं होना तो आप बड़ी से बड़ी में भी नहीं होगे। लेकिन ये जो बॉन्डिंग है, जो सामने वाले को खुशी देके खुशी मिलती है, उसका मजा अलग है। तो ये कह सकते हैं। हरदीप कह रहे हैं मैम आज मेरा PS टेट क्वालिफाई हो गया है, थैंक यू मैम। अरे बहुत बढ़िया हरदीप, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के जितने भी टेट या जो भी लोग ज्वाइनिंग भी जिनकी आ रही हैं अलग अलग जगह पे, कोई असम में बताएगा, कोई कहीं और बताएगा, अच्छा लगता है सुन करके। फिर विंडी ऑर्बिट कह रहे हैं मैम इंडिया के हायर एजुकेशन में आर्ट्स फील्ड को इन्फीरियोरिटी से देखने का क्या कारण है? देखो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों की प्रायोरिटी ये है कि भाई साइंस ही सुप्रीम है, अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं, यूपीएससी में कितने सारे लोग जा रहे हैं जो स्पेशली ह्यूमैनिटीज को चूज करते हैं, और उसमें नॉलेज है, उसका अपना एक अलग मजा है, आपका माइंडसेट अलग तरीके से खुलता है। तो ये तो कुछ लोगों का मानना है, या जितने भी लोग इस चीज को मानते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कुछ सुपीरियर और इन्फीरियर है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप चीजों को देखते कैसे हैं, आपको नॉलेज कितनी है। वो बोला जाता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जिनको नॉलेज कम होती है वो इस तरह की बातें करते हैं कि दूसरे को डिमीन करना, या फिर भाई आर्ट्स को बुरा कहना है, या कॉमर्स को बुरा कहना है, या साइंस को अच्छा कहना है, कुछ भी। जिनका थोड़ा सा दिमाग डेवलप्ड है वो लोग इस तरह की बात कभी भी करते हुए नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो मुझे लगता है कि मैटर नहीं करती ऐसे लोगों की ओपिनियन जो इस तरह की बात कर रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। दीपुन जेना कह रहे हैं आर यू हैप्पी विद व्हाट यू हैव? यस, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कह लीजिए, या सेटिस्फाइड कह लीजिए, आई एम ग्रेटफुल ये भी कह सकते हैं, है ना। बाकी तो मतलब आप लोग का प्यार है, नहीं तो किसी के पास क्या ही है दुनिया में, है ना। जीवन है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, और उसके लिए आई एम ग्रेटफुल एंड हैप्पी ऑल्सो। सिंह गरिमा कह रही है कि स्वीट्स और स्पाइसी एंड विच इज मोस्ट फेवरेट फूड आइटम? यार मैं मीठा थोड़ा कम पसंद करती हूँ, कम क्या बहुत कम, और थोड़ी बहुत कभी जलेबी हो गई तो हो गई मीठे के नाम पे, क्योंकि उसके पीछे भी बचपन की स्टोरीज हैं कुछ। बट खाई मेरे से जाती नहीं है, क्योंकि मैं मीठा कम ही खाती हूँ। स्पाइसी खा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी खा सकती हूँ, बट हाँ थोड़ा सा स्पाइसी होगा तो चलेगा। और नॉर्मल मतलब घर में तो खाना बहुत नॉर्मल बनता है, तो वो तो स्पाइसी नहीं होता घर वाला खाना, बट हाँ हरी मिर्च मेरे को चाहिए होती है एक खाने के साथ। इसके अलावा अच्छा, दीपुन जैना का एक और क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू? अभी बढ़ तो रही है हर दिन, है ना। आगे बढ़ते हैं। चिराग सिंह कह रहे हैं मैम आप पढ़ाते क्या हो? मुझे तो आज तक यही नहीं पता चला। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सिर्फ टीचिंग वाले लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं, जो इतने सारे चैनल्स बने हुए हैं, कोई मतलब छोटे छोटे जो शॉर्ट्स के चैनल्स बने हुए हैं वो लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे, या कई जगह पे अलग अलग कॉलेजेस में सेमिनार होते हैं। तो वो उस केस में बहुत सारे लोग हैं जो अलग से देखते हैं, जो टीचिंग से जिनका लेना देना नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि मैं क्या डिस्कस करती हूँ। तो मैं जो डिस्कस करती हूँ वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, मतलब टीचिंग कैसे हम सीखें वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये बेसिकली टीचिंग में बहुत रीढ़ की हड्डी है जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक। मतलब पढ़ाते कैसे हैं ये हम डिस्कस करते हैं। प्रिंस कह रहे हैं मैम अपना माइंडसेट कैसे चेंज करें? यार एक दिन की चीज नहीं है, धीरे धीरे जो माइंडसेट बनने में जितने साल लगे हैं, एटलीस्ट कुछ टाइम तो उसको बदलने में भी लगेगा। तो आपको कॉन्शियसली रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार, और तर्क देना पड़ेगा। रीजनिंग से चेंज होती है बहुत सारी चीजें, कि जब आप तर्क करेंगे, मान लीजिए आप ये मानते थे कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ हो जाएगा, है ना। अब जब आपने लॉजिक ढूंढा इसके पीछे का, या आपने कुछ चीजें सोची और एक दिन आपने ट्राई करके देख लिया, चलो देखते हैं क्या होता है ना, तो वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें टाइम लेती हैं और आप में करेज लेती हैं, है ना, कि अगर आपको डर ना हो उस चीज के पीछे के क्या हो जाएगा हद से हद, ठीक। अंशिका कह रही है हेलो मैम प्लीज यूट्यूब में क्लास कंटिन्यू कीजिए, धन्यवाद। अंशिका यूट्यूब में क्लास कंटिन्यू करेंगे, आजकल आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब थोड़ा सा एक क्या कह लो, मतलब लो फील कर रही हूँ, तो इसलिए अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक है कल से कंटिन्यू कर देंगे यूट्यूब पे क्लास। फिर D+B के भी एग्जाम ओवर हो गए हैं, अभी रिसेंटली आपके सामने कोई मतलब जो कोई कमिंग एग्जाम ऐसा नहीं है जो तुरंत आ रहा हो, तो थोड़ा सा कल से या एक आध दिन में कंटिन्यू कर देंगे वही 9:30 की क्लास। डोंट वरी यार, टेंशन मत लो, जब एग्जाम आएगा भी, चाहे वो सीटेट हो या इतना सारा, ऑलरेडी पेडागोजी भी मैंने डिस्कस की हुई है, बैचेस में क्लास चलती रहती है, करेंगे। धामा कह रहे हैं कि कितना भागोगे आप, मतलब बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, धीरे अभी ब्रेक कह लीजिए, या थोड़ा सा बाकी चीज़ों पे भी मैं फोकस कर रही हूँ। धामा कह रही हैं हाउ इज लाइफ सेलिंग? यार लाइफ अपने नेचर में ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है अगर मैं कहूँ तो कई बार इमोशनली आपको चीज़ें, वैसे तो सब बढ़िया है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की दुआ से आप लोगों का इतना सारा एक सपोर्ट है, प्यार है, मैं अपना इंटेंशन क्लियर रखती हूँ, ऐसा कोई लालच नहीं है किसी चीज़ के पीछे।
तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो, बट हाँ कुछ इमोशनल पेन है कुछ तरह के जिनको मैं प्रोसेस करने में लगी हुई हूँ, है ना। कभी कुछ हो जाता है, कुछ आप सुन लेते हो। मेरे पास एक बच्ची आती थी, मतलब 18 साल के आसपास शायद, तो थोड़ा बहुत उनको वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी, हम पढ़ाई में उनकी मदद करते थे, इस तरह की चीज़ें। फिर सुनने में आया कुछ अजीब सी घटना उनके साथ घट गई, तो मैं बड़ी डिस्टर्ब रही इस चीज़ से, मतलब अभी भी इवन जबकि 2 महीने हुए थे उनको मेरे पास। तो लेकिन वो इमोशनली, एक तो बच्चों से प्यार होता है ना आपको, वो जो इनोसेंस दिखती है किसी में, जो आपको शायद 17-18 साल 19 साल के इंसान में दिखती है, वो धीरे धीरे बाद में तो बहुत हद तक धूमिल हो जाती है लोगों में। तो वो मतलब सेंसिटिविटी है, उस चीज़ ने बड़ा हर्ट किया यार, मतलब कुछ भी हो रहा है जीवन में। हालांकि मुझे काम करना भी है वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह पे, ये चीज़ें और मोटिवेट करती हैं जब मैं आसपास देखती हूँ चीज़ें होते हुए। तो यही है कि यार इमोशनली कुछ चीज़ें प्रोसेस करने में समय लगता है ना। और लगातार जब आप काम कर रहे होते हो तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में, आपको फुर्सत भी नहीं होती उस चीज़ को प्रोसेस करने की, बट बाद में जाके वो आपको हिट करेंगी, है ना। तो वैसा सही फेज चल रहा है थोड़ा सा इमोशनली, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग। उघालोट, अच्छा यू गहलोत कह रहे हैं ऑडी Q2 न्यू रोड ट्रिप कब कर रहे हो, व्लॉग चाहिए। अच्छा यार, न्यू रोड ट्रिप अभी मम्मी का नी रिप्लेसमेंट है 7 तारीख को, नहीं तो हम सोच रहे थे कि करेंगे अभी कुछ टाइम कर, अप्रैल लास्ट वीक में मेरा प्लान है, थोड़ा सा कहीं जाते हैं, चौपटा वपटा या कहीं तो जाते हैं, थोड़ा चेंज होगा दिल्ली से निकलेंगे तो प्लान तो है। बादल लोहर कह रहे हैं आप कितना वर्क करती हो वन डे में, कितने आवर्स। यार देखो, आवर्स का कोई हिसाब नहीं है, अगर नॉर्मल क्लासेस हैं तो 7-8 घंटे आराम से चले जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्सेस है, ये है वो है, आगे की प्लानिंग है, कुछ मीटिंग्स हैं, कहीं जाना है, कोई सेमिनार है, इट डिपेंड्स। मेरे दिन का कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है मैं 14 घंटे काम करूँ एक दिन में, हो सकता है मैं 3 घंटे काम करूँ। वैसे 3 तो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएंगे, बट हाँ ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। मेरा दिन पे डिपेंड करता है और थोड़ा सा मूड पे भी करता है, क्योंकि एक रिटायरमेंट वाला फेज चल रहा है, तो अपने हिसाब से काम होता है कई बार, वो एक चीज़ है। बाकी मुझे काम लगता नहीं है बहुत बार, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं होती हूँ तो काम की बातें हो रही होती हैं, किसी से मिलती भी हूँ या कुछ भी है, बट वो मुझे काम नहीं लगता, तो वो भी एक रीज़न है। आगे बढ़ते हैं। फातिमा इस्मत कह रही हैं आपकी वजह से 112 यानी 112 मार्क्स आए हैं सीटेट में, आप कभी मेरा क्वेश्चन नहीं लेती, इसलिए पूछ ही नहीं रही। फातिमा आज तो मैंने ले लिया, और आप लोगों के जितने भी अच्छे मार्क्स आए हैं आपने क्लियर किया, आगे की मेहनत शुरू कीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये देख करके, एक होप मिलती है आपको सीटेट से कि आगे की तैयारी करनी चाहिए। ठीक। सुनील बन्ना कह रहे हैं कि मैम आप कहाँ से हो। यार मैं वैसे दिल्ली से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था, और बट मैं बहुत ही कम टाइम की थी जब मैं बुलंदशहर चली गई थी अपने मम्मी के घर पे, और वहाँ मैं रही 13-14 साल ऑलमोस्ट। फिर अभी वापस दिल्ली, तो कह सकते हैं कि मतलब वैसे तो दिल्ली ही, बट बुलंदशहर मेरा बहुत सारा टाइम गया है वहाँ पे, और एक कनेक्शन है वो मुझे फील होता है, वहाँ वाली वाइब निकलती नहीं अंदर से, और वहाँ मीटअप भी करेंगे। और अरुण राजपूत कह रहे हैं आप शादी कब कर रहे हो मैम। यार ये इतना महान क्वेश्चन है कि हर सेशन में किसी ना किसी को तो जरूर पूछना है, या कई लोगों को पूछना है, कई बार तो मैं देखती हूँ। तो शादी वादी का पता नहीं यार, अभी इतनी चीजें करनी है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है ना, थोड़ा घूमना है, अलग अलग जगह आप लोगों से मिलना है, 1-2 बुक्स पे भी और काम करना है। एक बुक लिखनी है जो थोड़ा मैं 30-40 की उम्र में लिखूंगी, वो मेरी ही लाइफ के बारे में थोड़ी खतरनाक चीजें हैं। ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अभी काम चल रहा है वो करना ही है ना। इतनी सारी चीजें हैं, कभी कभार व्लॉग्स भी बन जाते हैं, और भी चीजें हो जाती हैं, एक थोड़ा हेल्थ पे भी फोकस करना है, मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना है, तो अभी तो बहुत चीजें हैं, अभी कहाँ फुर्सत है। फिर ऊपर से मतलब ये ऐसी चीजें नहीं है जिनको प्लान किया जा सके, मतलब अरेंज मैरिज में मेरा विश्वास थोड़ा सा कम है, या मतलब मेरे को लगता है रिस्क ही ज्यादा है। रिस्क तो वैसे सभी तरह की मैरिजेस में है, डिपेंड करता है, बट अभी नहीं पता मुझे, तो कह सकते हैं कि अभी इस बारे में कोई ख्याल नहीं है। अभी तो मेरी सिस्टर भी है मेरे से बड़ी, पहले उनकी शादी होगी तब देखेंगे कुछ, है ना, क्योंकि अगर इंसान समझ में आ जाता तो समझ में आता, अभी तो ऐसा कोई प्लान है नहीं। और यादव कह रहे हैं हेलो मैम आई एम अ UPSC स्टूडेंट, विल यू मैरी मी। देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हो, हैं कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को मजाक में कह रही हूँ मैं, दिल पे मत ले जाना। मेरी एक फ्रेंड है तो वो लॉ की तैयारी कर रही है, तो वो किसी बात पे कह रही थी, कह रही भाई मतलब उसका एक्सपीरियंस होगा कुछ, कह रही भाई एस्पिरेंट को कभी नहीं डेट करना, है ना। तो कह रही ये वादे तो इतने बड़े बड़े देते हैं और बाद में होता नहीं, फिर पता लगता है। तो कह रही है तो मैं मजाक कर रही हूँ, बाकी ऐसी बिल्कुल भी है। ये कौन सा क्राइटेरिया है खुद को बेचने का कि मैं एस्पिरेंट हूँ तो इसलिए है, ये तरीका नहीं है। डोंट वरी, खुश रहो यार लाइफ में, अपनी आगे बढ़ो, सेटल हो, कैसी बातें कर रहे हो। करण अनहेदा कह रहे हैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम BSR, दैट मीन्स बुलंदशहर। करण प्रीत सक्सेस इज नॉट अ कप ऑफ टी, वी हैव टू कैच इट थ्रू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बिल्कुल बिल्कुल करण, बिल्कुल। और सक्सेस कोई ऐसी पोजीशन भी नहीं है, ये आपको अपने आप में फील होगा कि आप अपने आप में कहाँ फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह, और सबके लिए अलग अलग हो सकती है। शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं ऑडी कितने किलोमीटर चला ली। अरे मैंने बहुत चलाई है, मैंने मतलब अभी पिछले 5 महीने हुए शायद 10,000 किलोमीटर, जबकि मेरा हर दिन का कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है कि मुझे कहीं जाना ही जाना है, कई बार नहीं भी जाना होता।
तो 10,000 किलोमीटर्स तो हो चुके हैं। और मतलब मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं या मतलब कॉलीग कह लीजिए, उन लोगों ने मतलब एक आध तो ऐसे हैं जिन्होंने ली थी कोई प्रीमियम कार और चली नहीं है वो 2 सालों में भी 7,000 किलोमीटर भी। तो बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, अगर मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं उसको यूज़ करती हूँ प्रॉपर। मज़ा भी तभी है उस चीज़ का। और क्योंकि टैग के लिए आप नहीं ले रहे हो, आपको अगर अच्छा लगा है कुछ, उसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा लगा है तभी ले रहे हो। तो मुझे थोड़ा सा ड्राइव पसंद भी है, बाकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट मैंने चलाई है अच्छी खासी। एक तो पेट्रोल इतना आसमान छू रहा है आजकल, तो अब जबकि इसमें सिर्फ कितनी ट्रिप होंगी, 3-4-6 ट्रिप होंगी मुश्किल से जो बाहर गई होंगी। मैं दिल्ली में ही मतलब आसपास कभी सुखदेव चले गए, कभी कहीं चले गए, इतने में ही हो जाता है। और अभी 15,000 पे सर्विस होगी। आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरे को पसंद है ड्राइविंग, थोड़ा सा अच्छा रहता है शाम के टाइम, तो इतनी अच्छा लाइट्स वगैरह रहती हैं। यदवंशी कह रहे हैं मैम एसएससी का तैयारी करते हो क्या? नहीं यार, तैयारी मैं किसी भी एग्जाम की नहीं करती हूँ, है ना। और मुझे लगता भी नहीं कि अनटिल अनलेस मेरे को साइकोलॉजी के लिए कभी बाहर जाना हुआ या कुछ ऐसा दिमाग में आ गया तो ही कुछ तैयारी वारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो एग्जाम के लिए पढ़ना तो बहुत पहले छोड़ दिया। पिंकी ठकुरेला कह रही हैं ऑफलाइन क्लासेस लेनी है। यार देखो, जैसे सीटेट का बैच अभी आया हुआ है, तो उसमें लास्ट में क्या होगा, जब एग्जाम आने वाला होगा, हम लोग फोकस करते हैं कि आप अपना बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं। ऑफलाइन में आपको 10-15 दिन की क्लास दे दी जाए, 10 दिन एटलीस्ट, अलग अलग टीचर्स भी दे देंगे। तो ये ऑनलाइन वाला जो बैच है करियर में, ये ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन में फिर बाद में इसी में 8-10 क्लासेस आपको फ्री दे देंगे। चौधरी प्रिंस कह रहे हैं डेली रूटीन। यार कोई फिक्स रूटीन नहीं होता, बाकी हाँ जनरल रूटीन ये होता है कि सुबह 5 बजे सो रही हूँ, दोपहर में 12 बजे 1 बजे तक उठ जाऊंगी, है ना। और मतलब 7-8 घंटे वही चाहिए, प्रॉपर नींद होनी चाहिए 7-8 घंटे की। और अब ऐसा भी नहीं है ना कि बिल्कुल नया फेज है करियर का भी या किसी भी चीज़ का कि बिल्कुल भागते रहना, नींद आप ले सकते हो प्रॉपर 7-8 घंटे की। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, और भी क्वेश्चंस हैं। आई एम स्वाति सिंह कह रही मैम नेक्स्ट सीटेट कब होगा एंड यूपीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा? देखो, नेक्स्ट सीटेट जुलाई में हो सकता है और या फिर दिसंबर, जनरली तो यही रहता है इनका क्राइटेरिया। 3 महीने पहले शायद नोटिफिकेशन दे भी दे। और यूपीटेट के रिजल्ट की बात रही तो कभी भी आ सकता है, ठीक है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेहा कह रही हैं कि मैम करियरविल ऐप पर कोई ऐसे कोर्स हैं जिससे ऑल टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है, प्लीज बताएं। देखो, सारे टीचिंग एग्जाम्स में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का अंतर रहता है, बट अगर आप कोई भी एक बैच लेके प्रॉपर नोट्स बना करके अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग अपने नोटबुक बना लेते हो तो मुझे लगता है बहुत हद तक चीजें कवर हो जाती हैं। पेडागोजी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। जो अलग से टॉपिक्स होंगे उनको अलग से या तो यूट्यूब से सर्च करके पढ़ो या फिर प्रीवियस ईयर का इस्तेमाल करो। तो कोई भी एक बैच लो और अच्छे से तैयारी करो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक बैच सब कुछ करा देगा, बट हाँ, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट वो तो प्रिपेयर हो ही जाएंगे आपके। जो अलग से सब्जेक्ट हैं, अलग से टॉपिक्स हैं, वो आप अलग से कर सकते हो। कोई कह रहा है यूट्यूब बैच कब आएगा फ्री? एक बार अनाउंस होने दो सीटेट। वैसे मैं कल परसों से ही कुछ शुरू कराने वाली हूँ आपको सीटेट के लिए, आगे के लिए तैयारी या पेडागोजी के लिए भी चीजें करेंगे, तो डोंट वरी, एक आध दिन और वेट कर लो। जहां तक कल से कराऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील नहीं कर पा रही हूँ, तो उस चक्कर में अभी रोका हुआ है। कोई एग्जाम भी नहीं है आपका सामने, ठीक है। और जो अगर आपने मैराथन देखे हुए हैं, प्लेलिस्ट देखे हुए हैं पेडागोजी के, तो आपको 100% किसी भी एग्जाम में हेल्प करेगा, जो भी टीचिंग का एग्जाम है जहां भी ये सब पूछा जाता है। और बताओ, केवीएस भी इस साल की उम्मीद है? देखो, पीआरटी का रिजल्ट D++ भी एटलीस्ट 2-3 महीने लगा देते हैं ये लोग, बाकी डिपेंड करता है। ऑनलाइन एग्जाम में दे तो जल्दी भी सकते हैं। एक बार आने दो नोटिफिकेशन। जो पेडागोजी की सीरीज है वो कंटिन्यू कर लेंगे यूट्यूब पे, डोंट वरी। और सीटेट ऑफलाइन होने के भी चांसेस है। नहीं, ऑफलाइन क्लास की बात हो रही थी, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन से एग्जाम ऑफलाइन कब शिफ्ट होते हैं? ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होते हैं। अब तो ऑनलाइन की ही आदत डाल लो, ठीक है जी। 95 सीटेट में 4 आवर की वीडियो ही सिर्फ देखी थी सीडीपी वाली। अभी बीएड कर रहा हूँ तो D++ के लिए ट्राई करें या यूट्यूब में कुछ पढ़ना शुरू करें या आफ्टर बीएड कंप्लीट तैयारी शुरू करें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर सीटेट क्लियर हो गया अपीयरिंग में तो D++ या केवीएस इन सब एग्जाम्स की अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब वो जमाने नहीं रह गए, कंपटीशन अच्छा खासा है। या तो कोई कोर्स लो या यूट्यूब से शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर देखो, तैयारी शुरू रखो, क्योंकि ऐसा अलग से कोई टाइम नहीं आएगा कि जब आप तभी तैयारी करोगे जब डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। 17 साल 18 साल, इवन मेरी सिस्टर के पास एक मैसेज आया था 16 साल में किसी ने सीटेट क्लियर किया है, तो मैं उनसे बात भी करूंगी, मैं भूल गई बीच में। तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं यार अभी लाइफ में, और टेंशन लो मत, इतना सब कुछ कराया हुआ है, कराया भी जाएगा जब एग्जाम आएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि अगर हर दिन लाइव नहीं हो रहा है तो होगा नहीं, ठीक है। चलो इसी बात पे लाइक शेयर कर दो खुशी खुशी, और इतनी ही बात रखते हैं। सीटेट सर्टिफिकेट जल्दी आ जाएगा, जब आएगा तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगी, डोंट वरी, ठीक है जी। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो? कोई कह रहा है मैम किसी लड़की से कैसे बात शुरू करें? हाँ, यही तो टिप्स देती हूँ मैं, है ना। अच्छा, आज तो कोई ये भी पूछ रहा था कि क्या प्यार और पढ़ाई दोनों एक साथ हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, बट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका कोई रिलेशनशिप जीवन में नहीं रहा और वो फिर भी एग्जाम नहीं निकाल पा रहे या कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो जिनके रिलेशनशिप्स भी रहे, फेल भी हुए, ब्रेकअप भी हुए, सब कुछ हुआ है और जीवन में और भी घटनाएं घटी हैं, बट वो फिर भी एग्जाम भी निकाल रहे हैं या सक्सेस
हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आप रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ो, ये मत करो, बट मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानती। अगर आप में गट्स हैं, अगर आपका करियर आपके लिए रिलेशनशिप से ऊपर है, या फिर मैं कहूँ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए सच में प्यार है, तो फिर आप करियर को छोड़ोगे नहीं किसी भी सिचुएशन में, चाहे कितना भी पेन आए। क्योंकि ये बात तो पक्की है, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में या प्यार के चक्कर में पड़ेंगे तो पेन देखने को मिल सकता है, पेन बिल्कुल पॉसिबल है। अब वो चीज़ आपको मोटिवेट भी कर सकती है, बट अगर डिमोटिवेट कर रही है तब प्रॉब्लम है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सब कुछ या साथ में एक रिलेशनशिप भी सस्टेन कर पाओगे। अगर वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये बहुत ही फेमस लाइंस हैं, बहुत सालों से चलती हैं इंटरनेट पे भी वैसे भी, कि भाई अगर तैयारी में हो तो अगर ब्रेकअप हो रहा है तो ब्रेकअप मत करो, और या फिर नया रिश्ता मत जोड़ो। मतलब पहले से अगर कोई रिश्ता है तो उसको तोड़ो मत और नया जोड़ो मत। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें प्लान नहीं कर सकते आप, है ना। सारी चीज़ें प्लान नहीं होती लाइफ में। और खुश रहो यार, फोकस अपना देखो, ये आपको देखना है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सिंपल बात है, किया तो दोनों जा सकता है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं कमेंट सेक्शन में। मीटअप करेंगे बिहार में भी, डोंट वरी। डीएलएड ग्रेजुएशन सेम ईयर पे है, हाँ फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई, दोनों एक साथ नहीं कर सकते आप। ऐसा कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। चलिए ध्यान रखिए, कल कोशिश करते हैं 9:30 पे मिलते हैं और पढ़ाई करेंगे पेडागोजी के, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन ही कर लेंगे अगर कुछ और नहीं करा तो, ठीक है। कल से मिलते हैं यूट्यूब पे 9:30। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।